हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी से है। और इस वीडियो में सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि C2 सितंबर के लिए सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। देखिए, हम जो है तो हर वीडियो में हर ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसलिए आप लोग जो है चैनल पे ज़रूर जाइएगा और सारे वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि सारे वीडियो जो है तो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिएगा, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है। अभिकथन ए कहता है कि एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। और कारण आर है कि व्यक्तियों में विकास की दर जो होती है तो वो भिन्न भिन्न स्तर पर होती है, यानी व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होती है। तो अब यहाँ पे आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, तो पहला वाला ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन देखिएगा कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखिए यहाँ पे कि एक बच्चा की विकास की दर, तो विकास की दर हर व्यक्ति में भिन्न होती है और यह एक मान्य सिद्धांत है। ठीक है, अब देखिए अभिकथन एक क्या कह रहा है कि एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। तो अभिकथन ए में यही कहा गया है कि एक बच्चा 11 महीने और दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है, और यह वास्तविकता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का शारीरिक और तंत्रिका विकास जो है तो अलग गति से होता है। इसलिए जो है ये सही है। और कारण आर देखिएगा कि व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। तो बताता है, कारण आर ये बताता है कि व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है, और यह कारण अभिकथन का सटीक व्याख्या भी करता है, क्योंकि देखिए कि चलने की आयु का अंतर इसी भिन्न दर के कारण होता है। अतः दोनों कथन सत्य हैं और अभिकथन का सही ढंग से यानी समझाता भी है, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। तो देखें कि विकास आनुवंशिक बनावट पर निर्भर है, या फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिएगा भौतिक वातावरण पर निर्भर है, या अगला ऑप्शन देखिए कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर निर्भर है। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। पहला वाला विकल्प है कि पहला और दूसरा सही है। उसके बाद सेकंड है कि दूसरा और तीसरा सही है। थर्ड ऑप्शन है कि पहला और तीसरा सही है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कि पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि ये तीनों सही हैं। तो देखिए कि विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। तो देखिए, विकास आनुवंशिक बनावट पर भी निर्भर है, और भौतिक वातावरण पर भी निर्भर है, और सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर भी निर्भर है। यानी जब आनुवंशिक बनावट बच्चे की मूल क्षमताएं निर्धारित करती हैं, और भौतिक वातावरण, तो भौतिक वातावरण जैसे कि पोषण, स्वास्थ्य और आवास विकास को प्रभावित करते हैं। और सामाजिक सांस्कृतिक कारक, तो देखिए कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक परिवार, समाज, संस्कृति में बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इन तीनों का संयुक्त प्रभाव विकास की दिशा और गति निर्धारित करता है। इसलिए ये तीनों जो है ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। तो देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा ये है ऑप्शन नंबर सेकंड में, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि किस अवस्था में प्रतीकात्मक नाटक बढ़ता है तथा मनोवैज्ञानिक विकास के सभी पहलुओं का समर्थन करता है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन शैशवावस्था, उसके बाद सेकंड है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर थर्ड देखिएगा मध्य बाल्यावस्था, उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है किशोरावस्था। तो देखिए, कहा जा रहा है कि किस अवस्था में प्रतीकात्मक नाटक बढ़ता है। तो देखिए, प्रतीकात्मक नाटक एक काल्पनिक खेल है जिसमें बच्चे भूमिकाएं निभाते हैं और वस्तुओं को कुछ और मान लेते हैं, और यह जो होता है ये प्रारंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता है। और देखिए कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से लेकर के 6 वर्षों की अवस्था होती है, और इसमें बच्चों की कल्पना शक्ति तेजी से बढ़ती है, जैसे कि वे डॉक्टर, टीचर या सुपर हीरो बनने का नाटक करते हैं, और वे लकड़ी के ब्लॉक को फोन या स्टीयरिंग व्हील मान लेते हैं। और यह खेल मनोवैज्ञानिक विकास के सभी पहलुओं को समर्थन देता है।
और यह सृजनात्मकता, आत्मविश्वास, संचार, समस्या समाधान और सामाजिक कौशल विकसित करता है और साथ ही यह भावात्मक और शारीरिक विकास को भी बढ़ावा देता है। इसलिए देखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है। तो बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था पुस्तक और पत्रिकाएं हैं, या फिर अगला वाला ऑप्शन देखिएगा मीडिया है, या ऑप्शन नंबर थर्ड है धार्मिक संस्थान है, या फोर्थ वाला ऑप्शन है परिवार है। तो देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है। तो प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था बच्चों की सबसे पहली होती है परिवार। प्राथमिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में सामाजिक मूल्यों, व्यवहारों और संस्कृति को सीखता है और इसके सबसे पहला जो मुख्य स्रोत होता है तो उसका परिवार होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। अब पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है। तो पियाजे के अनुसार इसका यह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, ये कारण है, या अगला वाला ऑप्शन देखिए कि वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, या ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा कि वह अनुकरण नहीं कर सकती। तो देखिए कि पियाजे के अनुसार ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था में बच्चों में प्रतिवर्ती चिंतन विकसित नहीं होता है और यह क्षमता संरक्षण की अवधारणा को समझने के लिए आवश्यक है। जैसे कि 5 वर्ष की बच्ची पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है और वह मानसिक रूप से पानी को वापस लंबे गिलास में डालने की प्रक्रिया को उलट नहीं सकती और इस प्रतिवर्ती सोच के अभाव के कारण वह यह नहीं समझ पाती कि पानी की मात्रा समान रहती है भले ही बर्तन का आकार बदल गया हो। और देखिए कि यह केवल पानी की ऊंचाई पर ध्यान देती है और चौड़ाई को नज़रअंदाज करती है। यानी कि देखिएगा कहा गया है कि लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। अब पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है। तो देखिए कि यह पानी की ऊंचाई पर ध्यान केंद्रित करती है और चौड़ाई को नज़रअंदाज करती है और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, प्रतीकों का उपयोग और अनुकरण ये सभी इस अवस्था में संभव है, इसलिए इनका यह कोई संबंध नहीं है। अतः सही कारण प्रतिवर्ती सोच का ना होना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है।